कि रेकी वास्तव में क्या है? ये कंप्लीट एक पद्धति है कि रेकी एक थेरेपी है, वो प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम जिस काम पे लगाए वो काम वो कर सकता है। तो ये हमारे जन्म से ये शक्ति हमारे साथ ही है। इफ वी एंटर डीपली एंड वी कैन नो द साइंस। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। आप देख रहे हैं ओडिशा टीवी और मैं हूँ आपके साथ लिक्सा प्रिस्टी। आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। हम सब चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यू हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, उसको किसी नेचुरल तरीके से हील कर सके। तो हमारे ये प्रोग्राम में हम यही जानने वाले हैं कि रेकी कैसे एक ब्यूटीफुल आर्ट है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में हमारे मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे साथ है रेकी मिशन ओडिशा के संस्थापक और प्रमुख आध्यात्मिक उच्च विज्ञानी गुरु श्री सत्य जी। जय गुरुदेव गुरु जी, समाधान श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ हमारे साथ आए, इट्स अ बिग प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस। ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग बुलाएं और फिर ये पॉडकास्ट श्रृंखला में, इसीलिए आप सबको भी धन्यवाद। गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेकी वास्तव में क्या है? जैसे हम सबका यही ख्याल रहता है, जब रेकी का शब्द आता है तो फिर मन में ये चलता है कि रेकी चिकित्सा का पद्धति है, जैसे थेरेपी सिस्टम, जो वास्तव में नहीं है। रेकी एक सिस्टम है, ये थेरेपी के काम पे ज़्यादातर हम लगाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी का काम ही है कि हम चिकित्सा क्षेत्र में इस शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। ये कंप्लीट एक पद्धति है और ये पद्धति आध्यात्मिक से ही जुड़ा हुआ है। जैसे हम आध्यात्मिक के प्रगति के लिए भी रेकी को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकित्सा में कर सकते हैं, हर चीज़ में कर सकते हैं, क्योंकि इसका आधार जो है रेकी का वो प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स एनर्जी। तो कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से वो काम करे या हमारे जैसे काम करे या हमारे लिए काम करे, तो उसके भीतर एक प्राण शक्ति का ज़रूरत होता है। तो ये प्राण शक्ति उसमें देने का जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वो रेकी है। तो ये मान के हमको चलना चाहिए कि ये एक ऐसा पद्धति है जिसको हम जिस काम पे लगाए वो काम वो कर सकता है। गुरुजी, मैं ये जानना भी चाहूंगी कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था और ये कैसे कार्य करती है? जैसे बहुत सारे समय में हमारे मन में ये आता है कि डिस्कवर कैसे हुआ, इसका उत्पत्ति या इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो ये हमारे जन्म से ये शक्ति हमारे साथ ही है। जैसे जहाँ आदमी पैदा करना शुरू किया, तब से ये पद्धति आदमी के पास है, ये शक्ति आदमी के पास है। उसका रीडिस्कवर, पुनः उसका आविष्कार किया गया जापान से। जिस सिस्टम के हिसाब से हम करते हैं उसको बोलते हैं, डॉक्टर मिकाओ उसे जो है उसको आविष्कार किए, और ये सिस्टम को हम बोलते हैं उसे सिस्टम ऑफ हेल्थ। ये स्पर्श जो है, जैसे कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ के हाथ जब इसके ऊपर आ जाता है तो वो चुप हो जाता है। तो ये स्पर्श में जो शक्ति है, वो शक्ति के प्रभाव से वो बच्चा चुप हो जाता है। तो इसी को आधार कर ये शक्ति के लिए सोचा गया। लेकिन जब डॉक्टर मिकाओ उसे ने इस पद्धति के ऊपर काम किए तो उनको बहुत सारे प्रश्न आए, क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में थे। तो बहुत सारे प्रश्न आए कि जीसस जैसे हाथ रख के किसी को अच्छा कर देते हैं, किसी का मानसिक शांति दे देते हैं, ये संभव है क्या, या ये सत्य है क्या? तो इस सत्य का संधान करते करते डॉक्टर मिकाओ सही जो है बहुत सारे रिसर्च किए, और उसके बाद उसका जो आविष्कार हुआ वो इंडियन पद्धति से हुआ। 21 दिन वो साधना में रहे, जिसको हम समाधि बोलते हैं।
और जापान में एक पहाड़ के ऊपर 21 दिन समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होने के बाद ये शक्ति का पता चला। ना केवल ये शक्ति का पता चला, ये शक्ति को कैसे दूसरों के अंदर प्रभावित कर सकते हैं, उसका जो सिस्टम है, उसका जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के बारे में भी पता चला। तब जाके डॉक्टर मिकाओ उशई के बाद जैसे हम बहुत सारे रेकी ट्रेनर जो है ये दुनिया में हो गए, क्योंकि उनके पद्धति के द्वारा तो ये आविष्कार हुआ और पुनः प्रतिष्ठित हुआ डॉक्टर मिकाओ उशई की तरफ से। जैसे हम शास्त्र में भी पढ़े हुए हैं, जैसे हमारा इंडियन लिटरेचर है व हमारा धर्म ग्रंथ बोलता है, जैसे श्री कृष्ण जी ने कुब्जा को छू लिए और वो का तबीयत ठीक हो गया, वो सीधा हो गया। तो ये जो स्पर्श है, स्पर्श से ही ठीक हुआ है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिससे हमको ये जानने को मिलता है कि जब हम स्पर्श करते हैं तब शारीरिक या मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होता है। लेकिन ये रेकी का एक ही काम नहीं है, रेकी का दूसरा भी काम है, लेकिन ज़्यादातर जो रेकी का इस्तेमाल किया गया वो चिकित्सा के ऊपर किया गया। इसीलिए हमारा एक विश्वास हो गया कि रेकी एक थेरेपी है जिसको चिकित्सा विज्ञान में लिया गया और चिकित्सा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जापान से ही रीनेम, इसका नाम जो है वो जापान से दिया गया। लेकिन ये शक्ति जैसे आदमी शुरुआत में जैसे आदमी पैदा हुआ, पैदाशी ही ये शक्ति आदमी के पास था, उसको जानने परखने और इस प्रक्रिया को लोगों के काम के लिए लाने के लिए डॉक्टर मिकाओ उशई जो कि जापान के हैं, उनके द्वारा ये संसार में आया हुआ है। ये है उत्पत्ति का कहानी। ठीक हो, इसका मतलब इसका साइंस के साथ भी संबंध है। जैसे कोई भी चीज है सब विज्ञान के ऊपर ही आधारित है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हम जो है किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके पीछे क्या काम है वो जानते थे। एक साधारण सी चीज़ है, हम खाना खाते हैं और खाना जो है पेट में जाता है और पचता है, तो ये सबको पता है, लेकिन कैसे पचता है, उसके पीछे क्या काम करता है, ये विज्ञान। जब हमारे मन में प्रश्न आ जाए, शंका आए, आशंका आए या फिर जानने के लिए उत्साह आए, तब जाके हम खोजते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण ढूंढना विज्ञान है और काम करना प्रयोग विज्ञान है। तो प्रयोग विज्ञान जो होता है उसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये साधारण सी क्रिया है, तो इसके पीछे जो विज्ञान है वो जाते नहीं है। और रेकी के बारे में अब जानने के लिए पूछे कि रेकी विज्ञान है कि बीच में है, बिल्कुल विज्ञान है। जब अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जब चिकित्सा विज्ञान का जब उन्नति हुआ है, तो जर्मन में एक ट्रीटमेंट पद्धति जो अभी आया हुआ है जिसको सेल थेरेपी है। जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तब जाके बीमारी ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही रेकी में अनफ्रीक्वेंसी की जगह हम जो है लाइट का यूज करते हैं, रंग का व्यवहार करते हैं। तो इसी के आधार पर रेकी जो है काम पे आता है। तो रेकी बिल्कुल विज्ञान है। जब हम जो लाइट को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं शरीर के ऊपर, वो जाके एक ग्रंथि के ऊपर काम करता है या कोशिका के ऊपर काम करता है, तब जाके बीमारी ठीक होता है। जो इसको अगर हम बोलना चाहेंगे तो फिर बहुत समय लग जाए, क्योंकि फाइनल स्टेज ऑफ साइंस अगर विज्ञान के ऊपर आधारित किसी विषय के ऊपर चर्चा करें तो काफ़ी सारे चीज़ आ जाता है। लेकिन साधारणतः ये हमको मान लेना चाहिए कि रेकी विज्ञान है, या संसार में कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे विशेष ज्ञान होता है, लेकिन हमको प्रयोग से मतलब रहता है, इसीलिए हम विशेष ज्ञान के पीछे नहीं भागते हैं। इसीलिए हमारे मन में बारंबार ये प्रश्न आता है कि ये विज्ञान है कि नहीं है।
वो विज्ञान है कि नहीं है। तो ये जानने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों को इसके पीछे या इस विषय पर गहरा जो प्रवेश है वो प्रवेश करना जरूरी होता है। इफ वी एंटर डीपली एंड वी कैन नो द साइंस। गुरुजी, ये सिर्फ बीमारी को हील कर सकता है या फिर हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब को भी यूज़ करके कुछ इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं हमारे जीवन? जैसे पहले मैंने बोल दिया कि ये एक कंप्लीट सिस्टम है। सिस्टम में ना केवल शरीर, ना मन, ना आध्यात्मिक चेतना, ये हर चीज के ऊपर काम कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेकी ऐसा है कि हम पेड़ के ऊपर भी रेकी दे सकते हैं, हमारे पेट जो है उनके ऊपर भी रेकी दे सकते हैं। तो जो रेकी के सिस्टम में उसमें हम सेल के ऊपर काम करते हैं, कोशिका के ऊपर काम करते हैं। जिनका जीवन है या जिस चीज का जीवन है उसके ऊपर हम रेकी का प्रभाव ला सकते हैं, इस चीज के ऊपर रेकी का प्रभाव ला सकते हैं। जैसे मेटाफिजिक्स में जाए, फिर हमको ये भी जानना जरूरी है किस चीज़ों का कोशिकाएं हैं, किस चीज़ के ऊपर काम करता है या किस चीज़ों का जीवन है। जैसे मेटाफिजिक्स का डेफिनेशन ये है, जो चीज़ नष्ट होता है उसका जीवन होता है। तो संसार में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका जीवन नहीं है। तो संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कोई भी हमारा पर्पस हो, उसमें हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत बार ये प्रश्न आता है कि रेकी नेगेटिव वर्क करता कि नहीं। अगर नकारात्मक चिंता हमारे मन में आ गया कि हम सोच रहे हैं किसी को मारना है, किसी को गिराना है, तो उसमें रेकी काम करेगा कि नहीं करेगा। ये जो नकारात्मक चिंताएं हैं वो हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है, वो हमारे रासायनिक स्तर में जुड़ा हुआ होता है। जो डोपामाइन सिग्रेशन होता है दिमाग के भीतर, उसी से जुड़ा हुआ होता है, ये कोशिका से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जो कोशिका से जुड़ा हुआ सब होता है, जो कोशिका से जुड़ा हुआ तथ्य है, उसके ऊपर एक ही काम करता है। तो ऐसा संसार में कोई काम नहीं, ऐसे संसार में कोई चीज नहीं, ऐसे संसार में कुछ नहीं कि किसी के ऊपर हम रेकी का इस्तेमाल ना कर सके। तो आदमी के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक या सांसारिक किसी प्रकार का भी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर रेकी का इस्तेमाल या ऑन कर सकते। रिलेशनशिप में या फिर मनी फाइनेंशियल के पार्ट में, उसमें एनी प्रॉब्लम वाह, इसमें ये होता है कि क्यों हम बोलते हैं कि हर चीज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हम जब रेकी फ्लो करते हैं उसके साथ एक इंटेंशन फ्लो का, और ये जो इंटेंशन है ये हमारे सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ में हम ये रेकी का इस्तेमाल करते हैं, ये सोच के करते हैं कि हमको एक इंटेंशन उसमें देना है। मान लो किसी के संसार में कोई झगड़ा है या मनमानी है, तो उसमें क्या करते हैं, हम एक इंटेंशन यूज करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि उसके सोच और विचार में परिवर्तन हो जाए। अब वो मानसिक स्तर में रेकी का जो प्रभाव है वो प्रभाव देता है और मानसिक स्थिति में स्थिरता आ जाता है। तो रेकी ये मान के चले कि संसार में जो जो चीज़ें को हम बाधा मानते हैं या मानते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है जीवन में, तो उसको दूर करने के लिए हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना केवल शारीरिक रोग के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है जीवन में, उसको दूर करने के लिए हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आत्मिक विकास में क्या क्या आता है, जैसे कि हम इसको अप्लाई करने में क्या अचीव करते हैं लाइफ में? ऐसा होता है कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि रेकी का रिडिस्कवर कैसे हुआ। तो ये रेकी आया कहाँ से कि समाधिस्थ होने के बाद शक्ति आया। तो हमारा आत्मिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए
या हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए हम रेकी को इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं, ये जो है प्रश्न आकर्षण, तो इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रेकी करते हैं विदाउट आवर इंटेंशन, हम ना चाहते हुए ही शरीर में एक स्थिरता आ जाता है, कामनेस में। जब स्थिरता शरीर में आता है तो शरीर में, सिर के भीतर जितने भी हार्मोन सिग्रेशन होता है वो सब बैलेंस होकर फ्लो करता है। अगर हार्मोन बैलेंस हो जाता है तो फिर जितने नकारात्मक चिंताएं हैं ये सब अपने आप ही दूर हो जाता है। तो हम रासायनिक स्तर में भी परिवर्तन ला सकते हैं रेकी की अभ्यास करते हुए, क्योंकि रेकी अभ्यास करते समय हमारे अज्ञान में हम लोग के स्तर में पहुंच जाते हैं जिसको आध्यात्मिक स्तर में बोलते हैं समाधिस्थ। तो जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाते हैं, शिलाबद्ध हो जाते हैं, तो जो क्रिया प्रक्रियाएं शरीर के भीतर होता है वो समानुपातिक होता है, या जो शरीर के हित के लिए होता है उस हिसाब से शरीर में सब क्रियाएं संपादित होते हैं। तो आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या आर्थिक विकास भी कह सकते हैं, सम विकास के लिए एक ही शक्ति जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है रेकी। और दूसरी चीज ये है कि हम यहाँ जो काम करते हैं इसमें आपको दो शक्तियाँ ही काम पे लगता है, एक माध्याकर्षण शक्ति, एक महाकर्षण शक्ति। जितनी चिकित्सा पद्धति है या जितना भी हम काम करते हैं ये दोनों शक्तियों को लेके काम करते हैं। फिर रेकी का जो है तीसरा शक्ति का इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं महाजागतिक शक्ति। अब हम लोग की जो शक्तियां हैं वो गैलेक्सी से ही हमको प्राप्त होता है, आकाश गंगा से हमको ये शक्ति प्राप्त होता है। ये महाजागतिक है, ये सोलर सिस्टम से हटके है, जिस वजह से रेकी सब पद्धतियों से भिन्न है और सब पद्धतियों से श्रेष्ठ है। गुरुजी, इसके बारे में हम जितना भी जानेंगे वो कम पड़ जाएगा, तो और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जानने के लिए जिसको हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। आप हमें बहुत वैल्यूएबल टाइम देके हमारे पास आए, ये सारे क्वेरीज का सलूशन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु। जय। तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो प्रश्न आपके पास आता है तो उसका समाधान जरूरी है, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूं कि आपको जल्दी से फिर से सुजोग दे, आप आके बैठे, फिर जो दूसरों की शंका है, संशय है, उसका समाधान के लिए हम फिर से बैठेंगे, फिर इस पॉडकास्ट के माध्यम से समाधान प्रदान करेंगे। और इतने समय आपने भी ये दूर से आके समय दिए, आज चर्चा में भाग लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके साथ साथ जितने की व्यक्ति सबको एक सुंदर और स्वस्थ शरीर प्रदान करें और मानसिक स्तर भी शांति रहे और आगे जीवन में उन्नति करें। इसके साथ हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।